देखेंगे बेटा, हो गया, आप बातचीत नहीं करेंगे बेटा, है ना। टी 90%, 90% में रिएक्शन कितना कंप्लीट हो गया है? रिएक्शन कंप्लीटेड कितना है भैया? 90%। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन को मैं ए ले लेता हूं, ए कितना है? 100। तो फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन क्या होती? जो बच गई है, बची हुई कंसंट्रेशन, है ना। तो 90% अगर रिएक्शन खत्म हो गया तो बच कितना गया है जी? 10%। तो बचा हुआ a माइनस एक्स कितना होगा आपका? 10। क्वेश्चन में टी हाफ दिया था, कितना दिया था टी हाफ? 60 मिनट्स। टी हाफ बराबर क्या होता है? 0.693 बाय के, बराबर कितना हो गया? 60 मिनट्स। ठीक है ना। ओ के बराबर क्या हो जाएगा? 0.693 डिवाइडेड बाय 60 और मिनट इनवर्स, ये के का वैल्यू आ गया। ठीक है भाई, है ना। अब क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सवाल में दिया, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या इक्वेशन है बेटा? के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, है नहीं। अब के की जगह मैं क्या लिखूंगा? 0.693 डिवाइडेड बाय 60। टाइम निकालना है, टी 90% लिख दिया। ठीक है, अब क्या हो गया मेरा ये? 2.303। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी ले ली? 100। 90% खत्म होने के बाद बची हुई कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 10। ये 0 से 0 कट गया, इसको कैसे लिखेंगे बेटा? 2.303 इंटू 0.301, ये मैं लिखाया हूं अलग से, इसको याद रखेंगे। डिवाइडेड बाय 60, टी 90% बराबर 2.303, और ये क्या आ गया? log 10। ये कट गया भैया। टी 90%, हाँ, log 10 का वैल्यू बोलो भैया, इंटू 60 डिवाइडेड बाय 0.30 कर लो, हटा लो बाकी का। ठीक है, ये डेसिमल हटा दोगे, ऊपर क्या आ जाएगा? 100। 30 और 60 कितना? 2 टाइम्स। कितना आंसर आ जाएगा? कितने लोग का आ गया? 200 मिनट्स। हाथ उठाओ। क्या बात है, पूरे 5 लोग 6 लोगों का आया था, बाकी लोग क्या हो भाई? ढोर बकरी क्या हो? चलो, है, चलो जल्दी आओ। टी अगला कौन सा दिया था बेटा? टी 99। किसी का आया आंसर? 300 मिनट्स। किसी का है 300 मिनट्स? 400 मिनट्स। हाँ, 400 कितने लोग का आ गया? बस 3 लोगों का। दे दे बेटा, उसका कॉपी दे दे भाई, मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ, तेरे लिए ही समझा रहा हूँ, है। इधर देख ले, क्या किया? होमवर्क कर लिया? क्या है आंसर? तो बोर्ड पे मैं बता रहा हूँ, तेरे लिए तो बता रहा हूँ, किसी और के लिए बता रहा हूँ क्या? है, क्या हो गया? नींद से उठ के आया अभी? मैडम इसके लिए चाय बोल दो तो एक, उसके पिताजी को बिल भेज देना। और चलो लो, टी 99%, जल्दी से आ जाओ। टी 99% में मैं ही कर देता हूँ, तुमसे तो उम्मीद नहीं, अगले वाले से करना। हाँ, कितना परसेंट? हाँ अमन, कितना परसेंट खत्म हो गया रिएक्शन? है, देख के बोल बोर्ड पे, यहां रहे। हाँ, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी मान ए होती? क्या मान लेता हूं? 100। हाँ बेटा अमन, 99% खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा? 1%। फाइनल कंसंट्रेशन क्या होती है? इसको क्या मान लेता हूँ? 1। चल जल्दी लगा, इक्वेशन में रख, रखता क्यों नहीं? चला चला बनेगा। चलो तुम लोग भी निकालो जल्दी, जिसका जिसका नहीं आया, चलो जल्दी। टी हाफ सवाल में दिया है कितना? 0.693 बाय के होता है। टी हाफ दिया है 60 मिनट्स, यहां से के आ जाएगा आपका 0.693 डिवाइडेड बाय 60 मिनट इनवर्स। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के टी इज इक्वल टू 2.303। चलो जल्दी से पुट करो, जल्दी जल्दी सब लोग, आंसर चाहिए मेरे को, तब आगे बढ़ेंगे। अब 400 आएगा, और पूरा लेके डिवाइड किया होगा तूने, 3010 पूरा लिया होगा। ठीक, चलो बाकी लोग जल्दी जल्दी हाथ चलाओ बेटा, जल्दी जल्दी। हाँ, अब वो क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उससे कर लेना।
चल जाएगा, क्वेश्चन में लॉग की वैल्यू दी रहेगी। आ गया? हाँ जी, के 0.693 डिवाइडेड बाय 60, कौन सा टाइम निकालना है? 99%। 2.303 लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन 100, फाइनल कंसेंट्रेशन क्या? 1। आ जाओ, इसको लिख रहा हूं मैं 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाय 60 टाइम्स ऑफ T 99%, है जी, इज इक्वल टू 2.303 लॉग 100 को लिख रहा हूं 10 का स्क्वायर। 2.303 से 2.303 कट गया, 0.30 डिवाइडेड बाय 60, T 99%, ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू क्या होगी बेटा आपकी? 1। T 99% बराबर 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 0.30। ठीक, ये डेसिमल हटा दो यहां से, ऊपर क्या आ जाएगा? 100। 2 टाइम्स कट गया, 2 टू ज़ा 4, 4 इंटू 100, आंसर आ गया कितना? 400 मिनट्स। ठीक है जी, समझ आ गया सबको? अगला वाला क्या दिया है अपने को? T 99.9%। हाँ जी, इनिशियल कंसेंट्रेशन ए इज इक्वल टू कितना ले लू मैं? 100। रिएक्शन कितना खत्म हो जाएगा? 99.9। कितना बच जाएगा? 0.1। समझ में आया? तो बची हुई कंसेंट्रेशन यानी फाइनल कंसेंट्रेशन A माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.1। ठीक, नाउ के टी 99.9 इज इक्वल टू 2.303 log A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक, आओ के की जगह अपन क्या लिखेंगे बेटा? 0.693 डिवाइडेड बाय 60, T 99.9% इज इक्वल टू हाँ जी क्या? 2.303 लॉग ए की जगह क्या आ जाएगा? 100, ए माइनस एक्स की जगह 0.1 बची हुई कंसेंट्रेशन। ठीक है जी, है ना? बोलो बेटा, इसको क्या लिख दूं मैं? 2.303 इंटू 0.30 डिवाइडेड बाय 60, T 99.9%, 2.303, ये कितना हो जाएगा? लॉग 1000, 10⁻³ हाँ जी, ये कट गया, ये कट गया। T 99.9% इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 0.30 इंटू 3 टाइम्स ऑफ क्या? लॉग 10 का वैल्यू बेटा 1, ये हट गया, ऊपर क्या आ गया आपका? 100। 2 टाइम्स 2 3 6, 6 इंटू 100, 600। आया पक्का? कितने लोग का आ गया था? हाथ उठाना भैया। बहुत बढ़िया है, हाँ हाँ वो सब चलेगा। चलो, बाकी लोग को मैं 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से अब खुद भी करना है, मेरे ही आसरे नहीं बैठे रहना है। चलो अगला वाला, T 99.99%। चलो जल्दी से, हाँ बाकी लोग को भी बना ले तो 2 मिनट।
अंदर से कीड़ा काटता है नहीं, तो अंदर से खुजली होती है, अंदर से चुलबुलाहट होती है कि मैं कैसे किसी को बोल दूं, कोई पढ़ रहा है तो कैसे पढ़ रहा है वो, है ना, मैं कैसे नहीं बोलूँगा, उठ चल वहां से, उठ बेटा, तेरा समय वहां ठीक नहीं, उठ जल्दी, उठ, यहाँ बैठ इधर आकर, मैं देखना नहीं चाहता तेरा मुंह, लेकिन तू अपनी ओर खींचता है एकदम, बोल बोल के लोगों को, आजू बाजू वालों को, है ना, और यहाँ से नहीं उठेगा, यहीं बैठेगा, ठीक है। कितना नंबर आ रहा है कल के टेस्ट में? दिया था? कितना पूछ के आऊं मैं? कितना नंबर आ रहा है? बाद में आ जाएगा, देख लेना, मेरे को पता है बेटा क्या आएगा वो, है नहीं? तेरे को नहीं लगता कि वो नंबर में सुधार की जगह है? तो तू कॉपी जब तू बना लिया है तो बुक खोल के 2 सवाल लगा क्यों नहीं लेता है? इतना अच्छा तो नहीं है तू पढ़ने में जितना तू अपने आप को सोच रहा है, बहुत अच्छा है पढ़ने में, फिर है? तो बुक दी है ना, बुक के लगा ले एक आध सवाल, बैठे बैठे खाली कहाँ बैठा हुआ, और तू अपना पढ़ लिया तो दूसरों को क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? अच्छा लगता है तेरे को लोग गाली दे रहे तेरे को? वो नहीं दे रहे, मैं दे रहा हूँ गाली, तू मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है। मेरे को तो रिग्रेट होने लगा, मैं क्यों ले लिया एडमिशन तेरा। किसी दिन मैं अपना रिग्रेट वो वापस कर दूंगा, तेरे मुंह पैसा मारूंगा, बोलूंगा भाग यहां से। पढ़ने आया बेटा, पढ़ ले, है ना। क्या उम्र है तेरी? 17 साल का मेरा लड़का है। अगर सही समय मेरी शादी होगी, तेरी इतना लड़का होता मेरा। 16 साल से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, जब तू पैंट पहनना नहीं सीखा था तब से। अभी पहन लेता पैंट खुद, मुंह क्यों नहीं बंद कर पाता? इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी बेटा? 100। पढ़ने बैठे यहाँ आकर के, मैं आप सबको बता दे रहा हूँ बेटा, है ना। आप अगर दूसरे कर्म करना चाहते हैं, बहुत सारी दुकानें हैं आजू बाजू, वहां जाकर बैठे, यहाँ केवल पढ़ने वाले घुसे। और नहीं आ रही बात समझ में, फिर मैं समझाना भी जानता हूँ। हाँ बेटा, कितना परसेंट हो गया कंप्लीट रिएक्शन? कितना परसेंट कंप्लीट हो गया पूछ रहा हूँ मैं? 99.99%। कितना परसेंट बच गया है? 0.1%। ऐसे बोलो, कितना बढ़िया लग रहा है। KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। के का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.693 डिवाइडेड बाय 60। टी हो गया T 99.99%। 2.303 लॉग ए की जगह 100, ए माइनस एक्स कितना आ गया? 0.01। ठीक है बेटा, अब क्या कर देंगे, इसको लिख लेंगे अपन 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाय 60। T 99.99%। 2.303 लॉग कितना आ जाएगा? 10⁻⁴। ये वाला 2.303 वाला 2.303 कट जाएगा। T 99.99% बराबर कितना बचेगा बेटा? 4। 4 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 0.30। ये हटा दो डेसिमल, कितना आ जाएगा ऊपर? 100 कट गया 2 टाइम्स, 4 2 8, 8 इंटू 100, आंसर आ गया 800 मिनट्स। और कौन सा दिया था आखिरी? T 20%। बोलो भैया, रिएक्शन कितना खत्म हो गया 20% में? 20%। कितना बच गया है? 80%। तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमने ले ली, A इज इक्वल टू कितना? 100। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 20% खत्म हो गया, कितना बचा है अभी? 80। हाँ जी, KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस 6। के की जगह क्या लगा देंगे अपन? 0.693 डिवाइडेड बाय 60। T 20% बराबर 2.303 लॉग 100 अपॉन 80। आया किसी का आंसर? आया इसका? एनीवन? हाँ,
19.3। चलो आओ देखते हैं कैसे हो जाएगा। ये वाला कट जाएगा, कितना बचेगा 0.3010। ठीक है, 0.3010 डिवाइडेड बाय 60, टी 20%, ये क्या बचेगा बोलो, log 10/8 या log 5/4। कैसे लिखेंगे log 5/4 को, log 5 माइनस log 4 को 2 का स्क्वायर लिख दो चल जाएगा। log 5 का वैल्यू 0.7, 0.699 होता है, 0.7 ले लेंगे। ठीक है, और log 2 इसका क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0.30। समझ में आया पक्का? इधर कर लेता हूं मैं, यहां आ जाओ। 0.30 डिवाइडेड बाय 60 इंटू टी 20% बराबर, हाँ जी क्या हो जाएगा 0.7 माइनस 0.6, कितना बचेगा 0.1। 0.1 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 0.3। ठीक, ये डेसिमल डेसिमल हटा दो तो 20 मिनट्स के आसपास आपका आंसर आएगा। जिनका 19.34 आ रहा है आपने पूरा लिया होगा, 3010 करके आ रहा है। ठीक है जी, आ गया समझ में पक्का? कर लोगे, हो जाएगा। नोट करना है किसी को कुछ? जल्दी लिखो जो लोग लिख रहे हैं। हो गया बेटा? वैभव हो गया लिखना? जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। हो गया, क्वेश्चन लिखेंगे भैया। द रेट कांस्टेंट के फॉर अ रिएक्शन, क्वेश्चन लिखेंगे। द रेट कांस्टेंट के फॉर अ रिएक्शन is 2 into 10 raised to the power minus 3, 2 into 10 raised to the power minus 3 second inverse। ठीक, find out the time required for 20 grams of reactant, find out the time required for 20 grams of reactant to reduce to 20 gram of reactant to reduce to 5 gram, 20 gram of reactant to reduce to 5 gram। चलो जल्दी से लगाओ दिमाग। इस क्वेश्चन में दो चैलेंज है, एक तो आंसर निकालना चैलेंज है ही। पहला चैलेंज ये है पता लगाना ऑर्डर कौन सा है। देखो आप क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि 0 ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कहीं नहीं लिखा है। अब ये आपको पता लगाना है। कैसे पता, कहीं लिखा है क्या? देखा सही जगह है मगर गलत देख लिया। हाँ, और कोई? कैसे फर्स्ट ऑर्डर? सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है, आप पीछे जाओ, यूनिट ऑफ के देखो, पीछे यूनिट ऑफ के लिखा होगा कहीं आप लोगों को, पिछली क्लास में लिखाया है या पता नहीं कब लिखा है, मेरे को याद नहीं कब लिखा है। मिला क्या यूनिट ऑफ के? देखो जाके पीछे देखो, है मिला यूनिट ऑफ के? मिला उसमें यूनिट ऑफ के में कहीं तो लिखाया होगा मैंने, ये पिछली क्लास के पहले वाली क्लास में लिखाया था। यूनिट ऑफ के जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग क्या जानते हैं ऑर्डर से
कि ROR बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की पावर क्या होता है बेटा, ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मैं यहां क्या लिख सकता हूं, पावर क्या 1। ROR का यूनिट क्या होता है, ROR क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। कंसंट्रेशन क्या होता है आपका, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, और ये कंसंट्रेशन का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर। तो मोल्स पर लीटर कट गया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट क्या है, पर सेकेंड या सेकेंड इनवर्स। तो वहां यूनिट ऑफ के में मार्क करके लिख लेना, सेकेंड इनवर्स इज द यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, तो अब समझ में आ गया फर्स्ट ऑर्डर है। अब फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। चलो जल्दी जल्दी बनेगा। समझ में आया फर्स्ट ऑर्डर कैसे है। अब इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया है उसमें 20, और फाइनल कंसंट्रेशन कितना दिया है 5, लेकिन वो कंसंट्रेशन थोड़ी ना, हो तो मास दिया है। फिर कैसे करोगे, कंसंट्रेशन कैसे निकलती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, 20 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, वॉल्यूम 1 लीटर मान लो। फाइन, ये होगी इनिशियल। फाइनल कंसंट्रेशन क्या लिखाएगी, 5 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, दोनों तरफ मोलर मास कट जाएगा। तो आप सिंपली मास को भी यहां पुट कर सकते हो, क्योंकि ऊपर नीचे मोलर मास कट जाएगा। समझ आ गया पक्का। चलो ठीक, जल्दी सॉल्व करो, आंसर निकालने की कोशिश करो। तेरे को इक्वेशन याद है भैया, तू याद आया ना पहली बार, इक्वेशन याद है ना तेरे को। अब बस सॉल्व कर दे, आंसर आ जाएगा। के टी, हाँ टी को नीचे लगा लिया ना, ठीक है। हाँ भैया तू कहाँ पहुंचा, फर्स्ट ऑर्डर है ना, फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन लगा। यहाँ फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन लगा, क्या है ये वाला, के टी 2.303, इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन पुट कर, आंसर आ जाएगा 2.303। log 2 और सबका वैल्यू मिला दिया, खिचड़ी मत बना बे। हाँ बातचीत नहीं बेटा, बातचीत नहीं। हाँ 693 नहीं आया लास्ट में, log 3 0.4774, 0.48 ले ले। हाँ नहीं नहीं, सेकंड में 693 कि 690, ठीक देख लेते हैं, अभी 2 मिनट रुक जाओ। एक बार चेक कर लेना बेटा, अपने को ये पता चल गया है कि k की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। कहां से पता चला, ये सवाल में दिया है। इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना दिया अपने को 20 ग्राम। फाइनल मास ऑफ रिएक्टेंट अपने कितना दिया है 5 ग्राम। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये पता चल गया है। इतना आप लिख दिया, आपका आधा नंबर पक्का हो गया बोर्ड के पेपर में। इसके बाद आपने लिख दिया KT इज इक्वल टू 2.303 log A अपॉन A माइनस एक्स, एक नंबर और मिल गया, 1.5 नंबर हो गया। K की वैल्यू पुट कर दी 2 इंटू 10⁻³ T अपने को निकालना है 2.303 log A, इनिशियल कितना पुट करोगे और फाइनल 5। चलो सॉल्व करो इसको, इतना कर दिए, 2 नंबर हो गया। अब बस आंसर चाहिए 1 नंबर का, 3 नंबर अंदर। log 4 को लिखोगे 2 का स्क्वायर, हाँ log 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 आगे ले आओगे। तेरा log 3 क्यों आ रहा है रे, नहीं आएगा कहीं।
बातचीत नहीं करेंगे बेटा। 2.303 log 4 को अपन क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर। 2.303 इंटू 2 टाइम्स ऑफ log 2, 2.303 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 0.3010। अब हम लोग अब भी कर रहे थे, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, 0.693 होता है। तो ये हो गया 0.693 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ t इज इक्वल टू आ जाएगा 0.693 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 10⁻³ ये 2 से 2 कट गया, 0.693 इंटू 10⁻³ कितना आ जाएगा बोलो, 693 सेकेंड। समझ में आ गया पक्का? क्वेश्चन लिखेंगे एक तो। समझ में आया सबको कैसे कैसे किया? ठीक, और कुछ नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है ये, सबसे इजीएस्ट चैप्टरों में से एक है। हाँ आगे बढ़ेंगे, इसका सवाल आया मतलब नंबर आने ही आना है आपका। फॉर अ रिएक्शन A gives product, for a reaction A gives product K is equal to 4 into 10⁻⁻² second inverse. K is equal to 4 into 10⁻⁻² second inverse। कौन सा ऑर्डर है रिएक्शन का? फर्स्ट ऑर्डर। Find out the time required. Find out the time required for 20 grams of reactant. For 20 grams of reactant to reduce by 5 grams. To reduce by 5 grams. ये सवाल है, अंग्रेजी में दिया है, अब आप हल करिए। चलिए अरे फॉर्मूला क्या है तेरा? फॉर्मूला लिख चल उसके ऊपर। ठीक है ऊपर में लिख दे, ऊपर में, बिना फॉर्मूला लिखे नहीं करना। फॉर्मूला सब लिखेंगे बेटा एक बार। अच्छे से पढ़ सवाल को, अच्छे पिछले वाले सवाल में और इसमें अंतर है। log 3 की वैल्यू 0.48 ले लेंगे। log 3 इज इक्वल टू 0.48। चल चल कर कर, सही कर रहा है। इनिशियल कंसंट्रेशन में क्या लेगा? हाँ इधर मेरे से K का वैल्यू कितना दिया है? 4 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। यहां से समझ में आ गया यूनिट देख के कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इनिशियल मास ऑफ रिएक्टेंट, अब बेटा देखते हैं कितना दिया है, 20 ग्राम। फाइनल मास कितना होगा बताओ आप? 15 या 5? और क्या बोल रहा है? रिड्यूस टू नहीं बोल रहा है, रिड्यूस बाय बोल रहा है। रिड्यूस टू बोलता तो 5 लिख देते, रिड्यूस बाय 5 ग्राम कम हो गया तो 20 - 5 कितना आएगा? 15 ग्राम। समझ में आया? तो इनिशियल में A की जगह अपन 20 लिखेंगे और A - x की जगह 15 लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे। रिड्यूस बाय है, रिड्यूस टू नहीं है। ठीक,
बस अब तो खत्म हो गया बेटा। के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। के की जगह 4 × 10⁻² टी निकालना है। 2.303 लॉग ए की जगह 20, ए माइनस एक्स की जगह 15, 4/3 हो जाएगा। ओम 2.303 लॉग 4, चलो जल्दी से हल करो, चलो मैं कर दूंगा नहीं तो सब, जल्दी से निकालो आंसर। लॉग 4 का वैल्यू 0.48 ले लेना। हाँ लॉग 3 का, सॉरी लॉग 3 का। सिक्स 6.97 आएगा बेटा। दो लोग का आ गया, और कोई? हाँ वही 6.97 कुछ ऐसा। हाँ बेटा 4 × 10⁻² बराबर 2.303 लॉग 4 का वैल्यू 0.6 और 0.48 चल जाएगा ना, ये हो जाएगा। 0.6 कैसा है? 2 टाइम्स ऑफ लॉग 2। टी इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.12 डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻²। अच्छा ये -2 ऊपर जाएगा तो ये 12 कर दूं इसको मैं। 12 ये 4 से कट जाएगा, कितना? 3। 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 3, 9096.909 सेकेंड, ये आंसर आ गया। समझ आ गया पक्का सबको? ठीक, बाय और टू वाला समझ आ गया तो खैर फिजिक्स पढ़ते हो तो आता ही होगा आप लोग को। अगला सवाल लिखेंगे, नोट करना है। किसी को हाथ उठाओ जल्दी। हो गया? फॉर अ रिएक्शन A plus B gives product. For a reaction A plus B gives product. Rate law is equal to ROR is equal to K into A square B की पावर 1। ठीक, if suddenly volume of reaction vessel is reduced to 1/3 of original, what will be the new ROR relative to original ROR? Relative to original ROR. What will be the new ROR relative to original ROR? चलो करो, जल्दी जल्दी करो। क्या फर्क पड़ेगा सोचो जरा।
अच्छा, क्या कम कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं सवाल में, वॉल्यूम को रिड्यूस कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इधर देखना सब, ये डब्बा क्या चीज है, कंसंट्रेशन क्या होती है, एन बाय वी होती है ना। ज्ञापन बोल सकते कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बोल सकते हैं है ना। इफ वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 1/3, या ऐसा कर लेते, वॉल्यूम बिकम्स 1/3, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बोलो, V डैश बिकम 1/3 ऑफ V, दैट नया वाला कंसंट्रेशन, या कह लो डब्बा डैश विल बिकम क्या, 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल डब्बा। समझ में आया? तो न्यू कंसंट्रेशंस A dash will be 3 times of A and B dash will be 3 times of B। समझ में आ गया पक्का? 3 टाइम्स क्यों हो गया, वॉल्यूम को क्या कर दिया 1/3, वॉल्यूम को डबल कर देते, वॉल्यूम को डबल, कंसंट्रेशन क्या हो जाती, हाफ। समझ आ गया पक्का? ठीक, बस अब न्यू ROR, इसको मैं लिख रहा हूं ROR डैश इज इक्वल टू, के तो वही रहेगा, के किसी पे डिपेंड नहीं करता, A डैश का स्क्वायर और B डैश की पावर 1, कहां लगाऊं डैश पे, B डैश की पावर 1। समझ में आ गया? A डैश की जगह आप क्या लिखेंगे, 3A का होल स्क्वायर, और B की जगह क्या लिखेंगे, 3B। समझ आ गया पक्का? क्या हो जाएगा, K इंटू ये 9A स्क्वायर इंटू 3B, 9 3 जा 27K A स्क्वायर B। अब क्या निकालने बोल रहा है, पढ़ो सवाल को पढ़ो। व्हाट विल बी द न्यू, हाँ ROR रिलेटिव टू ओरिजिनल ROR, न्यू ROR इज R डैश रिलेटिव टू, मतलब अपॉन क्या, ROR। समझ में आया? तो न्यू ROR क्या हो जाएगा, 27K A का स्क्वायर B, और ओरिजिनल ROR क्या हो जाएगा, K A स्क्वायर B। तो आपका आंसर क्या आएगा बोलो भैया, 27। ये रिलेटिव का मतलब समझ में आया, न्यू ROR रिलेटिव टू ओरिजिनल ROR, रिलेटिव का मतलब क्या है, रिलेट, रेशियो ले लेना है। समझ में आ गया पक्का? ठीक, चलो नोट करो पक्का से जल्दी से। वाह, मेरा कुर्सी में डाल दी, ये हाँ कीड़ा है क्या, ये चींटी है, बहुत भयंकर वाली चींटी है ये। काटता नहीं रे, वे कहाँ घुस रहा, इतनी बड़ी चींटी लाल रंग की। क्वेश्चन लिखेंगे भैया, क्वेश्चन लिखेंगे अगला, बोलो
if the half life period of a first order reaction, if the half life period of a first order reaction is 20 minutes, if the half life period of a first order reaction is 20 minutes, find out the time required, find out the time required for 87.5%, 87.5% completion. बता रहा हूं 2 मिनट. If the half life period of a first order reaction is 20 minutes, find out time required for 87.5% completion of reaction. Find out time required for 87.5% completion of the reaction. चलो करने की कोशिश करो 87.5% कंप्लीशन. तो थ्योरी पढ़ा दी थी मैडम इसका, ये फॉर्मूला डिराइव करा दी थी ना, ग्राफ बनवा दी थी, दिखा. बहुत सारा पढ़ा दिया. इक्वेशन कहाँ है? कहाँ तक पढ़ा रही हो? ये सब क्वेश्चन तुम लोग बनाए हो खुद, तो फिर तो बनना चाहिए यार. ठीक है, एक टॉपिक आगे चल रही है मैडम. हाँ लाओ, मार्कर कहाँ गया मेरा? क्या है ये सवाल? कुछ बहुत बड़ा है क्या? कुछ बहुत इजी सवाल है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है, सबसे बढ़िया बात है. टी हाफ दिया है, कितना? 20 मिनट्स. टी 87.5% निकालने बोल रहा है ना. इनिशियल कंसंट्रेशन log 5 की वैल्यू 0.7, log 5 लग रहा है इसमें है. ठीक, चलो log 5 वैसे 0.7 होता है, मगर मेरे को डाउटफुल है कि लगेगा नहीं लगेगा, मगर चलो देख लेंगे. इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी मालूम है? 100. फाइनल कंसंट्रेशन बोलो 87.5% खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 100 माइनस 87.5, कितना खत्म हो गया? कितना बच रहा है? 12.5. बस अब तो खत्म हो गया, सवाल पूछा ही. के अच्छा, टी हाफ 20 मिनट दिया है, टी हाफ क्या हो जाएगा? 0.693 बाय के. यहां से के क्या आ जाएगा? 0.693 बाय 20 मिनट इनवर्स. बातचीत फर्स्ट ऑर्डर के लिए के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स. के की जगह अपन क्या लिखेंगे? 0.693 डिवाइडेड बाय 20, टी 87.5% बराबर 2.303 लॉग 100 अपॉन 12.5. अब आपका नहीं पता, मेरे को डेसिमल नहीं पसंद, तो मैं यहां से इसको हटा दूंगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 10. 125 और 100 25 के टेबल में कट जाएगा, 5 बार और 4 बार, ये कट जाएगा 2 बार, कितना आ गया? log 8. तो ये आ गया आपका 0.693 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 2 87.5%.
T87 सॉरी, ये हो गया 2.303। log 8 आ रहा है बेटा, log 8 को क्या लिख दूं, 2 का क्यूब। समझ में आ गया? अच्छा इसको, अच्छा चलो एक साथ ही काटेंगे। 0.693 डिवाइडेड बाय 20, T87.5% इज इक्वल टू 2.303 इंटू 3 टाइम्स ऑफ क्या, log 2। ये हो गया आपका 2.303 इंटू 3, log 2 का वैल्यू 0.3010, 0.693 डिवाइडेड बाय 20 इंटू T87.5%। ये वाला नंबर किसके बराबर हो जाएगा बोलो, 0.693। तो 0.693 डिवाइडेड बाय 20, T87.5% बराबर 0.693 इंटू 3। अब काटूंगा मैं, पहले भी काट सकते थे, मेरे को भी लग रहा है पहले ही काट देना था। हाँ जी, कितना हो जाएगा बोलो, 3 इंटू 20 बराबर 60 मिनट्स। समझ में आया? ये कोई अलग है कि अभी जो पढ़ रहे थे 99%, 90%, सेम ही तो है? नोट करो पहले, फिर एक और आसान तरीका बताऊंगा मैं। किसी कोई तकलीफ इसमें? किसी का आ गया था 60 मिनट, हाथ उठाना। हाँ, 1-2 जन का आया था, बस क्या कर रहे हो बाकी लोग, 3 जन। हो गया, लिखना हो गया। अब आओ एक आसान तरीका बताता हूं मैं आपको, कंपटीशन एग्जाम में आएगा अगर, तो हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है, बहुत देर लग रहा है करने में। एक आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको। जैसे कि मान लो मेरे पास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर पे ही लगेगा ये। फर्स्ट ऑर्डर पे क्यों लगेगा, इसका टी हाफ का फॉर्मूला है 0.693 बाय के। ये 0.693 जो नंबर है, ये कांस्टेंट नंबर है या वेरिएबल? कांस्टेंट। और नीचे वाला के क्या है, कांस्टेंट। के का नाम है रेट कांस्टेंट, है ना? तो वो भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है। तो टी हाफ कैसा आएगा, टी हाफ कांस्टेंट आएगा, समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा। समझ आ गई बात? पक्का यहां तक के? ठीक। अगर मैं देखूं इनिशियल कंसंट्रेशन ले लूं 100, पीछे वाले क्वेश्चन में कंसंट्रेशन को 50 होने के लिए टी हाफ कितना दिया है उसका, पीछे वाले क्वेश्चन का टी हाफ कितना दिया है, 20 मिनट्स। हाफ लाइफ पीरियड कितना दिया है, 20 मिनट्स। इसका मतलब ये अगर मैं 100 ले लेता हूं तो 20 मिनट्स बाद ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना खत्म हो गया रिएक्शन, 50% खत्म हो गया। ये क्या है, बचा हुआ है, 50 खत्म हो गया। अच्छा, अब पहले हाफ लाइफ पीरियड 20 मिनट थी, अभी भी हाफ लाइफ पीरियड कितनी रहेगी, 20 मिनट, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड क्या है, कांस्टेंट, है ना? हाफ लाइफ पीरियड अब 20 मिनट के बाद कितना हो जाएगा बोलो, 25। जीरो कैसे हो जाएगा, अरे पागल है क्या, आधा हो जाएगा। एक हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएगा, जहां है वहां से आधा। तो 50 का एक बैक्टीरिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से वो बढ़ता है। हर एक मिनट में उसकी आबादी जो है वो डबल हो जाती है। हर एक मिनट में उसकी आबादी कितनी हो जाती है, डबल।
ठीक, मैंने उसको एक बैक्टीरिया से शुरू किया, एक बॉटल में डाल के। 30 मिनट्स के बाद आधी बोतल भर के बैक्टीरिया हो गया है। 30 मिनट के बाद आधी बोतल भर के बैक्टीरिया हो गया है। पूरी बोतल भरने में कितना देर लगेगा? 60 मिनट या 31 मिनट? 31 मिनट लगेगा, 60 मिनट नहीं लगेगा, क्योंकि हर एक मिनट में कितना हो जा रहा है? अगर 30 मिनट में आधी बोतल हो गया है तो एक मिनट बाद कितनी बोतल हो जाएगा? पूरी। समझ में आ रही बात भैया? ठीक, वैसे ही कुछ यहां भी चल रहा है। हर 20 मिनट में जितना है उसका आधा, तो 100 का आधा 50, 50 का आधा 25 बचा है, खत्म कितना हो गया? 75। 25 बचा है, खत्म कितना हो गया? 75, 75। अगले वाले में कितना हो जाएगा बोलो? 12 पॉइंट, अब भी लिख के आओ 12.5। 12.5 बचा है, खत्म कितना हो गया? 87.5। तो यहां से यहां तक के अगर मैं देखूं, रिएक्शन कंप्लीटेड, ये क्या है? रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, या रिएक्शन कंप्लीटेड कितना हो गया है? रिएक्शन कंप्लीटेड 100 माइनस 12.5 इज इक्वल टू 87.5%। समझ में आ गया? पक्का? ठीक। टोटल टाइम रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा बोलो? टोटल टाइम रिक्वायर्ड 60। समझ में आ रहा है? ये लेकिन कहां लगाया जा सकता है? केवल फर्स्ट ऑर्डर में, चूंकि उसका हाफ लाइफ पीरियड कांस्टेंट होता है। ठीक है, अभी मैं आपको और एक दो एग्जांपल दूंगा, पहले आप इतना नोट करो। हो गया? क्वेश्चन लिखेंगे, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन initial concentration is equal to A. For a first order reaction, initial concentration is equal to A. What fraction of reactant is left? Yeah, what is the final concentration? What is the final concentration after 5 half lives? After 5 half lives, 5 हाफ लाइफ्स, 4 के बाद वाली 5 हाफ लाइफ्स निकलने के बाद व्हाट इज द फाइनल कंसंट्रेशन? इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी होगी? हाफ नहीं दिया है टाइम, इतने में हो जाएगा सवाल बेटा। इनिशियल कंसंट्रेशन इज ए, व्हाट इज द फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर 5 हाफ लाइफ्स?
कितना? ए बाय, नहीं सरासर गलत। और कोई? तुक्का मारा जा रहा है। ए बाय 30, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई? बहुत बढ़िया। हाँ, ए बाय 32। इतना गोबरहा सवाल है ये। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? ए। एक टी हाफ के बाद कितनी हो जाएगी? एक और टी हाफ के बाद कितनी हो जाएगी? ए बाय 4। एक और टी हाफ के बाद कितनी हो जाएगी? ए बाय 8। आधा करते जाओ बेटा। कितना टी हाफ गुजर गया? 3। एक और टी हाफ के बाद कितनी हो जाएगी? और एक और टी हाफ के बाद कितनी हो जाएगी? हो गया 5 टी हाफ। यहां से यहां तक का टाइम कितना हो गया? 5 टी हाफ। कितना आ गया? ए बाय 32। इतना ही करना है और कुछ नहीं। समझ में आ गया? अब इसको सर ये तो बोर्ड में आ गया तो कैसे करेंगे? बोर्ड में आ गया तो ऐसे करेंगे, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के। के इज इक्वल टू 0.693 बाय टी हाफ। टाइम कितना दिया है? 5 टी हाफ के बराबर का टाइम लेना है। समझ में आया? फर्स्ट ऑर्डर के लिए के टी इज इक्वल टू, हाँ बोलते जा बोलते जा। हाँ हाँ, क्यों होगा पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा क्यों। हाँ हाँ ठीक है, भेज दो। ये हो गया, ठीक है जी। हाँ, क्या होगा बोलो? क्या किया मैंने? के की जगह क्या लगा दिया? 0.693 बाई टी हाफ। टाइम की जगह क्या लगा दिया? 5 टी हाफ। टी हाफ से टी हाफ कट गया, 2.303 से ये कितना बचेगा? 3010। अच्छा, ये 0.3010 को क्या मैं log 2 लिख सकता हूं? इंटू ये 5 को मैं आगे लिखने जा रहा हूं, 5 टाइम्स ऑफ log 2 चल जाएगा, इज इक्वल टू log a अपॉन a माइनस एक्स। ये 5 कहां चला जाएगा? पावर में। तो log 2 की पावर 5 बराबर log a अपॉन a माइनस एक्स। अब क्या करूं मैं? एंटी लॉग ले लूंगा, तो लॉग लॉग कट जाएगा, क्या बचेगा बोलो? 2 की पावर 5 अब बराबर a अपॉन, तुम्हें क्या निकालनी है? पढ़ो सवाल में क्या निकालना है? फाइनल कंसंट्रेशन। कौन सी है फाइनल कंसंट्रेशन? तो a माइनस एक्स इज इक्वल टू a अपॉन 2 की पावर 5, a अपॉन 32। 3 नंबर अंदर बोर्ड में, बाकी कंपटीशन में आएगा तो ऊपर वाला करना है। समझ में आ गया? पक्का? ठीक। अब एक जेई का सवाल कराता हूं मैं, इसको किसी को लिखना हो तो लिख लो, जो अभी मैं एक जेई का सवाल कराता हूं। क्या हो गया, ठंडी लग रहा है? ऊपर करवा दिए तो भी लगता है क्या? हो गया बेटा लिखना? ये बहुत बार बोर्ड में पूछ चुके, मतलब जेई में पूछ चुका हो गया लिखना सबका? टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी, टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी, टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी separately show, two reactants A and B separately show first order reaction. Two reactants A and B separately show
first order reaction. Separately show first order reaction with half lives, with half lives 10 minutes and 30 minutes respectively. Half lives 10 minutes and 30 minutes respectively. If initially concentration of A is 4 times that of B, if initially concentration of A is 4 times that of B, find out ratio of their concentration, find out ratio of their concentration after 60 minutes, find out ratio of their concentrations after 60 मिनट. सेम इसी तरीके से होगा और 2 मिनट का सवाल है, एकदम तुरंत जल्दी से बनाओ. चलो, फाइंड आउट रेशियो ऑफ देयर कंसंट्रेशन आफ्टर 60 मिनट्स. मैं आ रहा हूं, 1 मिनट में लगाते हो.
अब बेटा आया, किसी का आया 1/4, 1/2, आओ इधर। अच्छा बातचीत है, क्या बोल रहा है? एक ए है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, इसका टी हाफ कितना दिया बेटा? 10 मिनट्स। और एक बी से प्रोडक्ट बन रहा है, इसका टी हाफ दिया है 30 मिनट्स। ठीक, चलो बातचीत है। एट टी इज इक्वल टू 0, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 4 टाइम्स दैट ऑफ बी, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। लेट कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू बी, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी हो जाएगी? 4b हो जाएगी पक्का। नाउ t इक्वल टू 0 पे हमने 4b से शुरू किया, t इक्वल टू 0 पे 10 मिनट बाद कितना हो जाएगा? 10 मिनट बाद, दिस इज फॉर ए इनिशियल हाँ, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है ए का? 4b, तो 4b से शुरू किया, 10 मिनट बाद कितना हो जाएगा बोलो? 2b। फिर और 10 मिनट बाद कितना हो जाएगा? b। और 10 मिनट बाद कितना समय बीत गया? आधा ही घंटा हुआ, अपने को तो 1 घंटा चलाना है, तो और 10 मिनट बाद b/4, और 10 मिनट बाद b/8। कितना टाइम हो गया जी? 10, 20, 30, 40, 50। और 10 मिनट बाद b/16 आ गया। अच्छा, फॉर बी t इक्वल टू 0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी लेनी? बी लेनी है, बी बोल रहा है ना। और बोलो भाई, उसका हाफ लाइफ पीरियड कितना दिया है? तो 30 मिनट्स बाद कितना हो जाएगा? 30 मिनट्स बाद हो जाएगा b/2, और 30 मिनट्स बाद कितना हो जाएगा? b/4। मिल गया दोनों का कंसंट्रेशन अपने को। ये क्या चीज है? दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। और ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी। क्या निकालने बोला है? इस समय के बाद दोनों के कंसंट्रेशन का रेशियो। तो ए टी बट्टे बिट्टी, तो ए टी की जगह क्या लिखेंगे अपन? b/16, और बिट्टी की जगह b/4। b/16 इंटू 4/b कितना आएगा आंसर? 1/4। समझ में आया क्या? किसी का आया था 1/4? हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है। चलो बाकी लोग को समझ आ गया क्या करना है? ठीक, ऐसी वाला एक और सवाल दे रहा हूं मैं, बोलूं? अच्छा नोट करना है, नोट कर लो, चलो जल्दी से। ये सब केवल जीरो ऑर्डर के लिए ही, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही संभव है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर ही ऐसा है जिसमें टी हाफ कांस्टेंट होता है। जल्दी नोट करो। हो गया बेटा?
यार ये इंस्टाग्राम चल का नहीं रहा है जब से। हो गया क्या बेटा? श्री दृष्टि सवाल लिखेंगे भैया, ये देखो जब से वही दिखा रहा है, बढ़ना है यार, हट। आओ, वो एक रील डाली है तो इच्छा होती है ना देखने की कितना लाइक वाइक आया क्या हुआ करके, तो वो बता ही नहीं रहा है वो जब से। आओ लिखेंगे भैया, वो जब से वही गोल गोल घूम रहा है, घूम ही नहीं पा रहा है पूरा, जबकि इंटरनेट लगा है तो भी बुरा लगता है और कुछ नहीं। आइए लिखिए, क्या था यार, क्या था फॉर नहीं, टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी, टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी separately show first order reaction, separately show first order reaction with half lives, with half lives 18 minutes, half life 18 मिनट and 54 minutes respectively, 18 minutes and 54 minutes respectively. If initially concentration of A is 4 times that of B, initially concentration of A is 4 times that of B, find out the time in which concentration of A and B will become equal. Concentration of A and B will become equal. अच्छा फेसबुक पे भी डाल दिया था ना मैं, ठीक। चलो चलो चल गया मेरा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, 54 बहुत बढ़िया। आया क्या? बन जाएगा? आ गया? कोशिश करो बनेगा। जिनका नहीं आया थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा बेटा घुटने पे ऐसे दबाओ, ऐसे ठोको, जगाओ उसे, है ना। सर हम लोग एड़ी पटक रहे हैं सर, है? आ गया? जहां भी है वहां से उसको जगाने की कोशिश करो। हाँ जी, क्या बोल रहा है? इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 4 टाइम्स दैट ऑफ बी। मैंने मान लिया लेट कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 4b। अब 4b फॉर ए है नहीं, हाफ लाइफ पीरियड कितना दिया है? 18 मिनट। 18 मिनट में कितना हो जाएगा ये? 2b। और 18 मिनट में कितना हो जाएगा? b। और 18 मिनट में कितना हो जाएगा? है ना। 18 और 18 36, 36 प्लस 18 या 18 इंटू 3 कर लेते, कितना आ गया? 54। दूसरे वाले का हाफ लाइफ कितना दिया है? 54। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दी है उसकी? B। और 54 मिनट में वो कितना हो जाएगा बोलो? तो दोनों कंसंट्रेशन बराबर कितने देर में हो जाएगी? 54 मिनट्स में। समझ में आया कैसे आया? ठीक, एक में 3 हाफ लाइफ बीत जाएगी, एक में एक ही बीतेगी। ठीक, अब इसका उल्टा सवाल करेंगे।
नोट करो इसको और यहां लिख लो टाइम रिक्वायर्ड जिनसे नहीं हुआ इज इक्वल टू 54 मिनट्स। ये जेई में पूछा हुआ सवाल है, मैं दिखाऊंगा अभी, मिलेगा कहीं पे, है ना। कब आया वो याद नहीं मेरे को, 2 4 5 साल में पूछा है पिछले। हो गया बेटा, सवाल लिखेंगे भैया। फॉर अ सर्टेन मेडिकल प्रोसीजर, फॉर अ सर्टेन, सवाल लिखेंगे अगला, फॉर अ सर्टेन मेडिकल प्रोसीजर a radioactive isotope is required, a radioactive isotope is required in concentration 0.02 moles per liter, in concentration 0.02 moles per liter, ठीक। its half life period is 4 hours, 4 घंटे का हाफ लाइफ पीरियड। इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज 4 hours, फुल स्टॉप। इन व्हाट इनिशियल कंसंट्रेशन, इन व्हाट इनिशियल कंसंट्रेशन this isotope should be injected, this radioactive isotope should be injected into the patient, into the patient 24 hours prior, 24 hours prior, into the patient 24 hours prior to the procedure, 24 hours prior to the procedure। बड़े इत्मीनान से सवाल को पढ़िए आप, 24 hours prior to the procedure, बड़े इत्मीनान से पढ़िए। और आप पढ़ते पढ़ते ये ढूंढने की कोशिश करिए कौन सा ऑर्डर दिया है रिएक्शन का। आप ही पढ़ो, मुंह मत देखो बोर्ड का। कहीं भी ऑर्डर दिया है रिएक्शन का? नहीं दिया है, तो कैसे करें? है कौन सा आइसोटोप है, कैसा आइसोटोप है? रेडियो एक्टिव। मतलब रिएक्शन कैसा होगा? रेडियो एक्टिव रिएक्शन होगा। रेडियो एक्टिव रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो हिरोशिमा नागासाकी जाओगे क्या आप? नहीं, क्योंकि वहां अभी भी रेडियो एक्टिविटी है। रेडियो एक्टिविटी कब खत्म होती है? कभी नहीं। कौन सा रिएक्शन कभी नहीं खत्म होता है? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है रेडियो एक्टिविटी। समझ में आया? तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है तो कौन सा ऑर्डर होगा? फर्स्ट ऑर्डर। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात और पढ़ो, क्या बोल रहा है? एक कोई मेडिकल प्रोसीजर करना है कल, मरीज आज अपने पास आया है, आज उसको इंजेक्शन लगाना है, उस प्रोसीजर में एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप की रिक्वायरमेंट है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जिसकी कंसंट्रेशन, अब कॉपी में दिखा भी कैसे करेगा। कॉपी में ना है, दिखा, पलट थोड़ा सा उठा। हाँ अच्छा, सॉल्व किया, ठीक, गुड। तो अभी अपने को क्या चाहिए? क्या बोल रहा था मैं? आइसोटोप चाहिए। कब चाहिए? कल। कल उसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? पढ़ो, 0.02 मोल पर लीटर होनी चाहिए कल। बोल रहा आज कितनी लगाएं, ये पूछ रहा है। कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर। कैसे पता? रेडियो एक्टिव लिख लेना उसमें, वहां पहला लिखो, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आर एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आर एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। 2 एग्जांपल दिया एनसीईआरटी में, उसमें से एक ये है। रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आर एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक, अब क्वेश्चन को उल्टा सॉल्व करना है, कोशिश करो बन जाएगा। जैसे
मेरे को कल शाम के 4 बजे प्रोसीजर करना है। मान लो शाम के 4 बजे कितनी कंसंट्रेशन चाहिए? 0.2। कितना हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है? 4 घंटा। इसका क्या मतलब है? 4 घंटे पहले 12 बजे क्या रही होगी कंसंट्रेशन? जितनी अभी है उसकी डबल। ऐसे उल्टा जाना है। चलो कोशिश करो। ऐसी गया ना? चलो तू वो निकाल, बुक निकाल, मैं बता रहा हूं सवाल। चलो उल्टा उल्टा जाने की सोचो, बनेगा, हल होगा। जैसे क्या बोल रहा है? मेरे को कितनी कंसंट्रेशन चाहिए? 0.02। इसके 4 घंटे पहले हाफ लाइफ पीरियड कितनी दी है? 4 आवर्स। तो ही मैं 4 घंटे ले रहा हूं। 4 घंटे पहले कितनी रही होगी इसकी? डबल। तभी तो 4 घंटे बाद कितनी हो गई? आधी। समझ में आया? तो 4 घंटे पीछे आ गया। मेरे को कितने घंटे पीछे आना है? 24 घंटे। चलिए आइए धीरे धीरे करके, जल्दी जल्दी है। हाँ सॉल्व करो, आएगा, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। ले इसको लगा। 0 पॉइंट नहीं है, सॉल्व करो। हाँ सॉल्व किया। बोलो और 4 घंटे पहले कितनी रही होगी इसकी? 0.08 है। कितने घंटे हो गए अपने? 8। अपने कितने घंटे पहले का हिसाब लगाना है? 24। और जाना पड़ेगा पीछे। और 4 घंटे पहले कितनी रही होगी? बोलो 0.16। कितने घंटे हो गए? 4 4 8 4 12। और 4 घंटे पीछे चलो बेटा, कितनी रही होगी? 0. अच्छा कोई बता सकता है हर 4 घंटे में डबल क्यों हो जा रही पीछे जाने पर? हाफ लाइफ पीरियड कितना है उसका? 4 घंटा। 4 घंटे आगे जाने पर आधी हो जाती, 4 घंटे पीछे आने पर डबल हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है। और 4 घंटा पहले चलते हैं। हाँ हाँ कितने घंटे हो गए? 4 4 8 4 12 4 16 और 4 20। आखिरी 4 घंटे पहले कितना हो जाएगा? 1.28 मोल्स पर लीटर। ये तो हो गया। अब भैया मेरे के बात बताइए, ये आ गया बोर्ड के पेपर, मान लो ये नहीं आया, इस टाइप का कोई सवाल आ गया। पूछ क्या रहा है सवाल में? फाइनल कंसंट्रेशन दिया है। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है? 0.02। और पूछ क्या रहा है? इनिशियल कंसंट्रेशन निकालने बोल रहा है। कैसे करोगे? आओ। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के। के इज इक्वल टू 0.693। टी हाफ की जगह 4 यूनिट क्या हो जाएगा? आर इनवर्स। समझ में आ गया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। के की जगह क्या पुट करूंगा? 0.693 बाय 4 आर इनवर्स। टाइम की जगह क्या पुट करूंगा? कितने टाइम में चाहिए? 1 डे बिफोर, यानी 24 आवर्स। तो ये हो गया 24 आवर्स। देखो आर से आर इनवर्स कट गया, ये 4 से कट गया, कितना बचा? 6। इधर 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अच्छा ये 0.693 और 2.303 कटता है क्या? कितने टाइम्स कट जाता है? बोलो 0.30। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? log 2 इंटू 6। इसको ऐसे लिखने जा रहा हूं, देखना 6 टाइम्स ऑफ log 2 चल जाएगा क्या? इज इक्वल टू log a अपॉन ए माइनस एक्स। ये 6 कहां चला जाएगा बेटा? पावर में। तो log 2 का पावर 6 इज इक्वल टू log a अपॉन ए माइनस एक्स। क्या करूं मैं? एंटी लॉग, तो लॉग लॉग कट जाएगा। 2 की पावर 6। ए मेरे को फाइंड करना है इनिशियल कंसंट्रेशन। ए माइनस एक्स कितना दिया है?
0.02, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64 इंटू 0.02 बराबर ए का वैल्यू आ गया 1.28 मोल्स पर लीटर। समझ में आया? मगर ये वाला जो है, ये वाला, ये आसान बन जाएगा पक्का। चलो आओ मॉड्यूल निकालो, कुछ पीवाई क्यू करेंगे। कहा है? मेरे पास नहीं है क्या? दिखा बेटा, तेरे पास है? क्या नाम है? प्रियांशी, मिली नहीं, फिर घर में छोटा भाई पढ़ रहा है, तो क्या लाई है बैग में? और दिखा, खाने का लाई कुछ? फिर एक तो कॉपी धर के आई पढ़ने, बेशरम है। एक तो कॉपी धर के आता है कोई पढ़ने? भैया एक कॉमर्स वाले नहीं हो आप लोग, डिग्निटी बनाए रखे। एक कॉपी गोल घुमा कोई लेके आया है अगर कि मैं पढ़ने आया हूं, उसका सुटाई कर दूं। कहा अगली क्लास से बुक चाहिए मेरे को, सब लेके आएंगे बुक। चलो बेटा, अपने आप को थोड़ा अंदर से फील करो, हाँ तब तो कुछ होगा। बातचीत पेज नंबर 62 निकालेंगे बेटा, पेज नंबर 62। पेज नंबर 62 में क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे। चलो सबको बुक दिख रही है? पेज नंबर 62। अबे एक उल्टा कैसे है ये? वाह, एक साथ तुम्हें डबल मिला है। नहीं उल्टा लगा है, ये ले। नहीं पेज नंबर 62 उल्टा जोड़ दिए उसको गलती से बाइंडर ने। तुम ही लोग के साथ ऐसा हरकत क्यों होता है यार? पेज नंबर, हाँ एक बार और हुआ था ना, क्वेश्चन नंबर 35। चलो पढ़ो, सवाल पढ़ो। देखा देखा लग रहा है सवाल? लग रहा है ना? हाँ चलो बना, कोशिश करो। तुम लोग के पास जरूरत से ज्यादा किताब हो गया है। मैं अगला सवाल ढूंढूंगा ना बेटा जब तक। बातचीत नहीं बेटा, बातचीत नहीं प्लीज। पेज नंबर 34 करेंगे, 34। और जिनका 35 हो गया सबका है, उसके ऊपर वाला सवाल पेज नंबर 62 में क्वेश्चन नंबर 34, उसी के ऊपर वाला सवाल। 35वां बताना है क्या? तेरा हीरो मेहुल नाम है ना? है? बन गया? मैं बता दूं पक्का? तेरा भैया, तेरा भैया, और इधर प्रियांशी आ गया? आंसर आया नहीं है? हाँ ठीक, ऐसे मत कर यार, यहाँ की अगर फेयर में करे कर। इधर वैभव आया आंसर? बहुत बढ़िया। तेरा रे भाई
उधर अमन आ गया तो भैया मैं नहीं बता रहा हूं, फिर बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 34 बनाएंगे। है a drug X become ineffective after 50% decomposition. The original concentration of drug in a bottle was 60 milligram, which becomes 4 milligram in 12 months. The expiry times of drug becomes effective. The first order मान लेंगे अपन इसको, ड्रग हाँ 50% के बाद खराब हो जा रही है। अभी बोल रहा है 16 मिलीग्राम से 4 मिलीग्राम हो गई 12 महीने में, 16 मिलीग्राम पर लीटर से पहले क्या हुई होगी 8 मिलीग्राम पर लीटर, और फिर कितनी हुई होगी 4 मिलीग्राम पर लीटर। ये एक टी हाफ हो गया, ये दूसरा टी हाफ हो गया। 2 टी हाफ का टाइम कितना दिया है 12 मंथ्स, और तो एक टी हाफ का टाइम कितना हो जाएगा, एक टी हाफ का टाइम हो गया 6 मंथ्स। क्या बोल रहा है आधी कंसंट्रेशन होने के बाद में इनइफेक्टिव हो जाती है, तो एक्सपायरी टाइम कितना होगा 6 मंथ। बहुत मुश्किल सवाल है ये, है 2025 में आया है, देख लो। अगर आप थोड़ा सा पढ़ लोगे ढंग से तो आप केमिस्ट्री में 22-23 सवाल लगा के आओगे, अगर जो मैं बोल रहा हूं वो कर लोगे। लेकिन जब मैं बोलूंगा और कर लोगे तब, है ना, मैं बोल तो रहा हूं आप लोग कर नहीं रहे हो, ये दिक्कत है। ठीक है, समझ में आ गया फर्स्ट ऑर्डर का कहानी। आओ अब एक ऐसी पढ़ रहे हैं, छूट नहीं जाएगा, एक जीरो ऑर्डर का सवाल करते। आओ कॉपी में लिखो, half life period of a zero order reaction is, कितना ले लूं 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 40 मिनट्स 40 मिनट्स। स्टार्टिंग with initial concentration is equal to A, starting with initial concentration is equal to A. What is the concentration of reactant after 70 minutes? What is the concentration of reactant after 70 minutes? अब 1 मिनट बोर्ड पे देखेंगे, मैं समझाने के लिए दे रहा हूं। अभी क्या बोल रहा है टी, कौन सा ऑर्डर है सबसे पहले, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या है ए नॉट बाय 2k। ठीक, यहां 2 और k क्या है कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए। पक्का, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर डबल कर दोगे तो टी हाफ कितना हो जाएगा डबल, हाफ कर दोगे तो कितना हो जाएगा हाफ। इनिशियल कंसंट्रेशन ए थी, उस समय टी हाफ कितना बोला था बताओ, 40 मिनट्स बोला था, है 40 मिनट बाद कितनी कंसंट्रेशन हो जाएगी ए की, बोलो A/2 हो गया। जब इनिशियल कंसंट्रेशन ए थी तब टी हाफ कितना था 40 मिनट, कंसंट्रेशन आधी कर दी तो टी हाफ कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा। तो ये फर्स्ट टी हाफ है इसका, फर्स्ट हाफ लाइफ। जब हम सेकेंड हाफ लाइफ निकालने जाएंगे ये वाली, तो सेकेंड हाफ लाइफ में इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी होगी A/2, इस हाफ लाइफ में कितनी थी ए, तो 40 मिनट्स A/2 है, तो अब ये टी हाफ कितने का होगा बोलो 20 मिनट। दिस इज योर सेकेंड हाफ लाइफ। समझ में आया? अब बोलो 20 मिनट्स बाद ये कितना हो जाएगा A/4 हो जाएगा। और अब अगली टी हाफ कितनी हो जाएगी बोलो, और 10 मिनट्स बाद ये कितना हो जाएगा A/8 हो जाएगा। कितनी हो गया टोटल टाइम कितना हो गया, T इज इक्वल टू कितना, और कितने देर बाद निकालने बोला था
समझ में आ गया? तो फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर 70 मिनट्स इज इक्वल टू A/8। समझ में आया? ये जीरो ऑर्डर के लिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि जीरो ऑर्डर में कांस्टेंट नहीं है। लिखेंगे इसको, अगला टी हाफ कितने देर का होता? 5 मिनट है ना, फिर 2.5 मिनट, 1.25 मिनट, ऐसे कम होते जाता। ठीक, एक क्वेश्चन और लिखेंगे। फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, if first T half is equal to 11 minutes, what will be the value of fourth T half? What will be the value of fourth T half? चौथे T half का क्या वैल्यू होगा? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में, ये नोट हो गया ये सबका। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, सेकेंड ऑर्डर, वो nth ऑर्डर वाला इक्वेशन लिखाया था कि मैंने आप लोगों को। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का फॉर्मूला होता है 1/AK। अक्षय कुमार, ठीक है, चलो जल्दी से करो। आज की क्लास जो है ये अभी खत्म नहीं हुई है, आज की क्लास बड़ी है, मतलब अभी तो मैं छोड़ दूंगा, मतलब आप आज की क्लास सोच के ये नहीं सोचे कि मेरे से सवाल नहीं बन रहा है या कुछ हो रहा है। अगली क्लास और यही सवाल बनाएंगे। ये 2 क्लास जब कर लोगे तब सवाल बनने लगेगा, एक क्लास में नहीं बनेगा। ठीक, तो डरना नहीं है, पूरा कॉम्बो है, वो टाइम की कमी है अपने पास। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए बोलो भैया, टी हाफ का क्या फॉर्मूला था? 1/AK। तो यहां से अपन क्या बोलेंगे? टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। समझ में आ गया पक्का? अब यहां से अपन लोग क्या बोल सकते, पहला टी हाफ जो है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए ले लिए, टी हाफ कितना था? 11 मिनट। 11 मिनट के बाद क्या हो जाएगा? A/2। अब अगला जो टी हाफ है बेटा, हाँ, इनिशियल कंसंट्रेशन आधी हो गई तो टी हाफ डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 22 मिनट्स। ठीक है, अब अगला A/4 हो गया। अगला वाला जो है A/2 पे 22 मिनट था, तो A/4 पे कितना हो जाएगा? 44 मिनट्स हो जाएगा। कौन सा टी हाफ? A/8 होगा ना। कौन सा टी हाफ था? थर्ड वाले का आंसर आ गया कितना? 44 मिनट। समझ में आ गया पक्का? कर लोगे? चलो मैं 2-4 सवाल दे रहा हूं, वो सवाल लगा के लाएंगे आप लोग। फोर्थ पूछा है, तो फोर्थ पूछा है तो एक और बढ़ा लो, कितना हो जाएगा? A/16, हाँ 88 मिनट्स। ठीक, तो मैं अब आपको बहुत सिंपल 2-4-5 सवाल दे रहा हूं, ज्यादा नहीं, वो 2-4-5 सवाल ही लगा के आना।
एक्सरसाइज 5 में क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 14, एक्सरसाइज 5 में 12 से लेके 14, 17, 18, 20 से लेकर के 25 तक, 20 से लेके 25 तक, 2 मिनट। और एक्सरसाइज 6 में पहले एक्सरसाइज 5 लगाएंगे सब लोग, फिर लगाएंगे एक्सरसाइज 6। एक्सरसाइज 6 में क्वेश्चन नंबर 16, 17, 20, 23, 24, 36, 39 और 44। इतना सवाल प्रैक्टिस करके आएंगे, फिर बनेगा आगे। चलो छुट्टी।